दिस वीडियो फॉर ओनली एजुकेशन ऑन पर्पस। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एल&टी कंपनी के बारे में, जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि भाई एल&टी कंपनी में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है, सीटीसी सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है, और इसमें ज्वाइनिंग कहाँ से होगा, कैसे होगा, अप्लाई कैसे करना है। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये कंपनी एल&टी कंपनी की तरफ से निकाला गया है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका अभी वैकेंसी कहाँ-कहाँ पे आया हुआ है। तो इसका इंडिया में हर जगह पे वैकेंसी आया हुआ है और यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट के हिसाब से और डिपार्टमेंट के हिसाब से वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। तो चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं और आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं और उसके बाद ऑनलाइन कैसे करना है, कहाँ से करना है, सारा कुछ आपको बताएँगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो अभी हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि एल&टी रिक्वायरमेंट 2026 डिस्क्रिप्शन एंड डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कितना पोस्ट है, क्या है। ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे एल&टी कंपनी की तरफ से निकाला गया है, ठीक है, एल&टी प्राइवेट कंपनी की तरफ से। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे पोजीशन और डिपार्टमेंट के हिसाब से कि क्या-क्या है। तो यहाँ पे मल्टीपल पोजीशन रहेगा और मल्टीपल डिपार्टमेंट भी रहेगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देख लेते हैं कितना पोस्ट है, क्या है सब कुछ। तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट निकाला गया है ना, यहाँ पे देख सकते हो कि 13,110 अप्रोक्स निकाला गया है। ये टोटल पोस्ट बात करते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है। तो जॉब लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, वेरियस लोकेशन ऑल इंडिया ओवर के लिए, ठीक है। इंडिया में आप कहीं से भी बिलोंग करते होगे इसका अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कैसे है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में रहेगा, सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि एप्लीकेशन मोड क्या है, कैसे ऑनलाइन करना है, कहाँ से करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन मोड से ये करना है और ये 100% फ्री है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस कितना है, तो आपका 0 रहेगा, नहीं लगता है पैसा इसमें। अब चलिए बात कर लेते हैं हु कैन अप्लाई, यानी कि कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि मेल, फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, ठीक है, और दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स, आपका फ्रॉम ऑल इंडिया ओवर, यानी कि आप कहीं से भी बिलॉन्ग करते हो इंडिया में, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एल&टी रिक्वायरमेंट जो आपका है, एल&टी रिक्वायरमेंट 2026 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या-क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है ना, यहाँ पे 10th रखा गया है, 12th रखा गया है, आईटीआई रखा गया है। इसके अलावा जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, डिप्लोमा हो गया, मैकेनिकल का हो गया, इलेक्ट्रीशियन का हुआ, इलेक्ट्रॉनिक का हुआ, ठीक है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो भी किए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे तो आपका जो है मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि एल&टी कंपनी में रिक्वायरमेंट 2026 में एज लिमिट कितना रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अपना पूरा नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हो। ऑल कैंडिडेट, ठीक है, अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, ठीक है। एल&टी कंपनी में आपका 18 से लेकर 45 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपका मिनिमम एज जो है 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पे रखा गया 45 ईयर्स, यानी कि 45 साल, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एज रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है कंपनी की तरफ से, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या-क्या रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एल&टी रिक्वायरमेंट 2026 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है इसमें क्या-क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम आगे दिखा देते हैं आपको कि जो डॉक्यूमेंट से क्या-क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट से जो आपके आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। आप ध्यान देना, जैसे मैं बताया कि 10th अगर 12th किए हो, आईटीआई किए हो, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, तो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों यहाँ पे ऐड करना है, आप ध्यान देना, ठीक है। मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है, ठीक है। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी चाहिए और इसके अलावा जो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका रिज्यूम और सीवी है, ठीक है। रिज्यूम, सीवी, कवर लेटर और अदर में क्या है ना, अदर में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स और भी आपके पास है तो उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एल&टी कंपनी रिक्वायरमेंट 2026 सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कैसे है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जो आपका यहाँ पे पढ़ सकते हो, ऑल इंटरेस्ट कैंडिडेट अप्लाई फॉर आपका एल&टी कंपनी टर्बो लिमिटेड प्राइवेट सेलेक्टेड ऑन बेसिस, ठीक है। इंटरव्यू यहाँ पे देख सकते हो, इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये सब लिखा गया है, ठीक है। तो इसका देखो 5 आपका है जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो है
आपका यहाँ पे देख सकते हो शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यानी कि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें आपका शॉर्टलिस्ट होगा, शॉर्टलिस्ट में आपका नाम वगैरह निकलना ज़रूरी है तब होगा आगे। और सेकंड में क्या है असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक टेस्ट भी लिया जाएगा और टेस्ट में क्वालीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप में आ जाओगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में यहाँ पे होगा आपका इंटरव्यू जो कि पर्सनल इंटरव्यू होता है और आपको इंटरव्यू भी क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चौथा में क्या है, चौथा में यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन ये दोनों एक साथ ही होता है। तो डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई भी दिक्कत है तो आपका ध्यान दे लेना, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका चलेगा पाँचवा में ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग चलने के बाद फाइनली आपका हो जाता है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग होने के बाद यहाँ पे आपका सारा कुछ ज्वाइनिंग किट वगैरह दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा या फिर अप्लाई लिंक मिलेगा, उस पे अप्लाई करना है। तो चलिए हम अब वेबसाइट पे चलते हैं और अब दिखाते हैं कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। तो अभी देख सकते हो कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं और एल&टी कंपनी के ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हो। और अब यहीं से हम ऑनलाइन करेंगे, कैसे करना है ऑनलाइन आपको भी आना है यहाँ पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको आ जाना है। और यहीं पे आने के बाद हम लोग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आओगे इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखो बहुत सारा नोटिफ़िकेशन है और सारा कुछ है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि जो आपका है अप्लाई नाउ, ठीक है। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं मिलता है, फिर भी आप थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देगा अप्लाई नाउ, ठीक है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए थोड़ा ऑप्शन देगा, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको नीचे कहाँ पे देता है और कैसे देता है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि देखो, आपका जो डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट के हिसाब से भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो यहाँ पे अलग-अलग डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हो कि हमको कौन-सा डिपार्टमेंट में जाना है, क्या है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारा डिपार्टमेंट है। इसके अलावा सेकंड में आपको एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे डिपार्टमेंट तो है ही, यहाँ पे आपका स्टेट वाइज़ भी है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, यहाँ पे बहुत सारा देखो अपना जो भी स्टेट में हो ना, आप सोच रहे हो कि जहाँ से भी आप बिलॉन्ग करते हो वहाँ पे मिल जाए। देखो जैसे गुजरात वगैरह का है, फरीदाबाद, अहमदाबाद, रियाद, सूरत, कोलकाता, ठीक है? बहुत सारे यहाँ पे स्टेट वाइज़ भी है, देखो दिल्ली वगैरह सब है, ठीक है? तो अपना स्टेट इसमें सेलेक्ट कर लेना, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद भी वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है? झारखंड वगैरह का सब जगह का वैकेंसी पूरा इंडिया में हर जगह देखो बिहार का भी है, तो हर जगह का यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे चलिए हम नीचे चलते हैं, अगर यहाँ पे अगर ज़्यादा इतना नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑल जॉब एक बार में देखना चाहते हो ना, तो एक्सप्लोर जॉब पे क्लिक करना है और एक्सप्लोर जॉब पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपका जितना भी जॉब वैकेंसी रहेगा, यहाँ पे देखो, जितना भी जॉब वैकेंसी रहेगा, यहाँ पे देखो बहुत सारा जॉब वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ गया है, ठीक है? यहाँ पे देखो कितना सारा वैकेंसी निकल के आया है और इसमें आपको अप्लाई करना है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे जिनका देखो अपना क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपको करना है, जित जो भी क्वालिफ़िकेशन रहेगा। तो यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस में आना है, ठीक है? एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी फ्रेशर है उसमें इसमें 0 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? मिनिमम है और मैक्सिमम में यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ 1 या 2 कर सकते हो, ठीक है? तो 2 कर लेते हैं और जो फ्रेशर है, मैं बता रहा हूँ फ्रेशर के लिए यहाँ पे देखो इतना सारा वैकेंसी आया है और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं अप्लाई भी करके कैसे करना है, ठीक है? तो देखो जितना भी वैकेंसी रहेगा फ्रेशर के लिए यहाँ पे देखो सप्लाई इंजीनियरिंग, आपका क्वालिटी इंजीनियरिंग में है, टेक्नीशियन में है, टेक्निकल में है, बहुत सारा यहाँ पे वैकेंसी जितना भी नीचे स्क्रॉल करोगे ना आपको दिख जाएगा। अगर किसी को जैसे कि आपका अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी सेलेक्ट कर सकते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, यहाँ पे 10-10 साल का भी एक्सपीरियंस अगर है तो भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? तो मैं फ्रेशर के लिए अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्वालिटी इंजीनियरिंग का यहाँ पे वैकेंसी है फ्रेशर के लिए, ठीक है? और यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे देख सकते हो कि अप्लाई है, अप्लाई पे क्लिक करते हैं और आप इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे हम इसको करेंगे यहाँ पे इसको देखो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आ गया। यहाँ पे देखो क्या-क्या देता है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो पहले से अगर अप्लाई किया ना तो ईमेल आईडी फिल कर सकते हो, पासवर्ड और डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं और फिर से अप्लाई कर सकते हैं। और जो नए बंदे हैं ना, तो यहाँ पे देखो न्यू यूज़र दिया है और रजिस्ट्रेशन दिया है, ठीक है? तो हमें इस पे करना है क्लिक, ठीक है? न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और जैसे ही आओगे तो यहाँ पे एल&टी कंपनी का ये आ जाएगा लोगो वगैरह और इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका नाम डालना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर। इतना 3 चीज़ डालने के बाद यहाँ पे देखो पासवर्ड आपको सेट करना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड।
कि आप दोबारा जैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कि क्या है, कहाँ से मेरा स्टेटस हुआ या जॉइनिंग नहीं हुआ, जो भी है ना सारा कुछ इसमें करना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड वगैरह सब कुछ सेट करने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई एम नॉट रोबोट, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ पे टिक लगाने के बाद मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे साइन अप कर लेना है, ठीक है? साइन अप करने के बाद आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है? आपके जो भी जीमेल रहेगा उसपे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करने के बाद, ठीक है? लॉगिन करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसमें लॉगिन हो जाओगे, लॉगिन करने के बाद अप्लाई कर सकते हो और यहाँ से आ जाओगे, ठीक है? तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मैं बता दिया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ से करना है, तो सारा कुछ मैं बता दिया हूँ, ठीक है? तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस कंपनी में सैलरी कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी जो सैलरी चल रहा है ना 35,500 के आस-पास पर मंथ आपको सीटीसी मिलेगा, ठीक है? जिसमें कि आपका पीएफ, ईएसआई, कैंटीन चार्ज वगैरह सारा कुछ डिडक्शन होगा आपका सैलरी से, ठीक है? तो आपको इन हैंड सैलरी 32,500 के आस-पास इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगा एल-एन-टी कंपनी की तरफ से, ठीक है? यहाँ पे ड्यूटी वगैरह 8 घंटा ही रहता है नॉर्मली। तो जिसको भी ऑनलाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो। तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।